इसमें सबसे पहले हमने क्या किया था, वेरिएबल लेके प्रोग्राम बनाए थे। डायरेक्ट वेरिएबल लिए थे इस तरह से हमने, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, देन हमने लिया था सम इक्वल टू a प्लस b, और प्रिंट किया था हमने सम को। इस तरह से हमने प्रोग्राम बनाया था। इसको रन करते हैं। रन करने पर इसका आउटपुट आता है ये 30। फिर इसी प्रोग्राम को हमने इनपुट वाले मेथड से किया। तो दोनों में बेनिफिट क्या है, अगर हम नॉर्मल ये प्रोग्राम बनाए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सम ए प्लस बी एंड प्रिंट सम। अब इसमें क्या, हर बार वैल्यू हम डिफरेंट नहीं दे सकते। जब भी प्रोग्राम रन करे तब हमें बार बार यहाँ चेंज करना पड़ेगा। 10 के प्लेस पे नंबर चेंज करो, बी पे नंबर चेंज करो, ये बार बार हमें चेंज करना पड़ता है। तो हम चाहें कि जब भी हम प्रोग्राम रन करें तो यूजर अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू उसमें इनपुट कर पाए, इसलिए हम इनपुट का कमांड बना करते हैं उसमें। दूसरा जैसे हम बनाते हैं वापस, जैसे हमने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, ये हमने कोटेशन मार्क में दिया है। तो कोटेशन में जो भी लिखते हो वो एज ए मैसेज प्रिंट होता है। तो स्क्रीन पे खाली ये लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट नंबर, और हमने इनपुट भी दिया है। इनपुट लिखा है तो जैसे प्रोग्राम रन करते हो तो आपको कर्सर ब्लिंक करता है। कर्सर ब्लिंक करने का मतलब है कि हमें वहां पे कुछ लिखना है, या हमें यानी कि हमें कुछ इनपुट करना है वहां पर। और इंट का मीनिंग है हमें वहां नंबर ही एंटर करना है, कैरेक्टर हम नहीं डाल सकते हैं। इंटीजर नंबर ही उसमें एंटर करना पड़ेगा। जैसे केवल हम केवल इसी को रन कर रहे हैं, केवल a इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, इसको रन करते हैं। आउटपुट स्क्रीन दिख रही है क्या? सर। चलो कोई बात नहीं, उसमें इसको मैं चलाता हूँ तो इस तरह से लिखा आता है एंटर फर्स्ट नंबर, और ये लाइन ब्लिंक करती है इस तरह से। इट मीन्स देखो, एंटर फर्स्ट नंबर आपने डाला इक्वल टू तक, तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर इक्वल टू तक, क्योंकि इसको हमने कोटेशन में लिख रखा है इसलिए ऐसा मैसेज आ रहा है। फिर यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता रहता है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ, ये आ रहा है इनपुट के कारण। जो हमने इनपुट कमांड हमने दिया है इस रीजन के कारण ये इनपुट आ रहा है। इंट, इंट यहाँ दे रहा है, इंट मीन्स हमें यहाँ नंबर एंटर करना है, तो नंबर में एंटर कर देता हूँ 10। तो ये 10 ए में जाके स्टोर हो जाता है, जो हम डायरेक्ट देते थे पहले a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। तो ये इस तरह से स्टोर होगा ये पूरा कमांड देने के बाद। अब इससे बेनिफिट ये है कि नेक्स्ट टाइम कोई और इसको रन करेगा तो हम नया नंबर दे सकते हैं, फिर आप इससे कोई और रन करता है फिर नया नंबर दे सकते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के टू टू नंबर्स का हम एडिशन निकाल सकते हैं। जो हमने a इक्वल टू 10, a इक्वल टू b इक्वल टू 20 जो दिया था, उसमें हम टू नंबर्स का ऐड कर लिया। फिर बाद में वापस प्रोग्राम में चेंज करो, चेंज करके फिर रन करो। तो इससे अच्छा है कि आप इंट इनपुट करके वो कमांड आप दे दो, तो वो इजीली जब चाहे किसी भी वैल्यू से हम उसका सम कर सकते हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम को।
ये प्रोग्राम बनाया हमने, ए का इनपुट, बी का इनपुट, और सम कर लिया ए प्लस बी, और प्रिंट कर लिया सम ऑफ नंबर्स और सम। सम ऑफ नंबर्स जस्ट लाइक ए मैसेज प्रिंट होगा, देन सम जो होगा वो आपके ए प्लस बी का टोटल आ जाएगा। रन करते हैं हम। आपको स्क्रीन चेंज हुई क्या, आउटपुट आई क्या? नो सर। नहीं आ रही है? देखता हूँ एक मिनट, आउटपुट में देखता हूँ सेट हो जाता है तो। अब दोनों आ रही है? यस सर, अब दोनों आ रही। दोनों आ रही है ना? चलो यस सर। देखो एक बार से वापस इसको पूरा देख लेते हैं, एक बार फिर से रन करता हूँ मैं, ठहरो वापस स्क्रीन आ रही कि नहीं आ रही आइडिया लग जाएगा। आ रही दोनों स्क्रीन? यस सर। ओके, अब देखो बहुत ध्यान से वापस देखते हैं इसको। हमने लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर इक्वल टू, एंटर फर्स्ट नंबर इक्वल टू आ ही रहा है, यानी इक्वल टू तक हमने कोटेशन में दिया है, तो ऐसा कैसा प्रिंट हो रहा है। इक्वल टू की जगह आप कॉलन भी यूज कर सकते हो या स्पेस देके भी यूज कर सकते हो, जैसा आप चाहें वैसा लिख सकते हो कोटेशन में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या मैसेज देना है। और आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इट मीन्स हमें कुछ इनपुट करना है यहाँ से, ये इनपुट वैल्यू जो दे रखा है यहाँ हमें एंट्री करनी है। और इंट का मीनिंग है हमें नंबर्स में ही एंट्री करनी है, जो इंटीजर नंबर्स होते हैं। इंटीजर हमारे क्या होते हैं, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं, और 0 से लेकर -1 -2 -3 इधर भी इनफाइनाइट तक होता है। जैसे इंटीजर की आप नंबर लाइन बनाते हो, नंबर लाइन में सबसे बीच में होता है 0, 0 के राइट साइड में जाते हैं +1 +2 +3 सो ऑन, और 0 के लेफ्ट साइड में होते हैं आपके -1 -2 -3, इस तरह से इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। तो कोई भी इंटीजर नंबर आप यहाँ इनपुट कर सकते हो। तो मैंने इसमें डाल दिया मान लो 20, तो यानी फर्स्ट लाइन का वर्क कंप्लीट हो गया। ये जो फर्स्ट लाइन आपकी प्रोग्राम की दिख रही है कंप्लीट हो गई। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन पर जाएगा। हम एंटर करते हैं, इसने बोला एंटर सेकंड नंबर, इसमें हमने 30 इनपुट कर दिया। जैसे ही आपका 30 हुआ एंटर करते हो तो सम में चला जाएगा यहाँ पे, और इसमें एडिशन कर लेगा। ठीक है, यहाँ हमने कुछ प्रिंट नहीं दिया है इसलिए प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन तो हो रही है। आफ्टर दैट प्रिंट कमांड, इन प्रिंट कमांड we have written sum of numbers equal to in quotation mark, means again message। तो ये वापस से मैसेज है कोटेशन मार्क में, तो ये मैसेज प्रिंट होगा, और कॉमे के बाद हमने दिया सम। जो भी वैल्यू हम प्रिंट करते हैं हम तो कॉमा लगा के फिर लिखते हैं मैसेज के बाद हमेशा। तो सम को हमने कॉमा लगा के फिर इसको सेपरेट करके लिखा है। इसको जैसे ही हम आगे एंटर करते हैं 30 को एंटर, तो ये सम ऑफ नंबर्स प्रिंट कर देता है। इस प्रोग्राम में किसी को कंफ्यूजन है क्या, हो तो बोले एक बार। नो सर। किसी को भी नहीं है? चलो अब देखो मैं इसके ऊपर ऐसा करता हूं, फर्स्ट लाइन के लिए एक हैश साइन मैंने लगाया, राइट ए प्रोग्राम। अब मैं ऐसा शॉर्टकट में ही लिखूंगा WAP, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 2
नंबर्स। हैश लिखने के बाद हमने लिखा राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स। हैश के बाद आप जो भी लिखते हो वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता है। हम जब रन करते हैं तो जो इसको प्रोग्राम को रन करता है वो प्रोसेसर इसको चेक नहीं करता है हैश को। मतलब हैश प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। जब आप रन करते हो तो इस लाइन को चेक नहीं करता है ये कि आपने गलत लिखी है सही लिखी क्या है। ये तो जस्ट हमने अपने लिए कमेंट बना रखा है कि हमने टू नंबर्स का सम किया है। तो हैश को हम यूज करते हैं हमेशा कमेंट के लिए। ये कमेंट हो गया आपका। जब प्रोग्राम हम रन करते हैं तो ये लाइन लिखी हुई नहीं आती। देखो रन करते हैं हम, ये देखो कोई एरर भी नहीं आई है। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाओ, क्या प्रोग्राम आप बना रहे हो, तो उसका आपको हेडिंग देना है। तो आप हैश लिखने के बाद उसकी हेडिंग दे सकते हो WAP राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स। यानी इसका मीनिंग हो गया हैश लिखने के बाद जो भी करोगे वो एक कमेंट होगा, वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। तो हर प्रोग्राम में आपको हैश करके ऐसा लिखना चाहिए कमेंट आपको बनाना है तो। अब इसी प्रोग्राम को मैं बिना इंट के करूं कि मैं इंट यूज ही नहीं करूं, तो वो कैसे होगा? जैसे मैं यहां से इंट हटा देता हूं, इंट के ब्रैकेट्स भी हटा देता हूं, अब देखो अब सम करते हैं, हम रन करते हैं प्रोग्राम को। एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने एंट्री किया 10। एंटर सेकंड नंबर, मैंने एंट्री किया 20। सम क्या आ रहा है? ये सम नहीं आया है। इसने क्या किया, ऊपर का जो 10 था वो 10 का 10 प्रिंट कर दिया, और जो 20 था वो 20 का 20 प्रिंट कर लिया। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे इंट नहीं लिखा। तो इंट नहीं लिखते हैं तो पाइथन उसको स्ट्रिंग समझता है, यानी कैरेक्टर समझता है कि 10 भी एक कैरेक्टर है और 20 भी एक कैरेक्टर है, और कैरेक्टर से कैरेक्टर कभी एडिशन होता ही नहीं है, इसलिए उसने एज इट इज कैरेक्टर को प्रिंट कर दिया। तो हमें जब करनी है सम एडिशन कुछ भी करना है तो आपको जरूरी है कि पहले आप उसको इंटीजर भी डिफाइन करो। इंटीजर लिखना हमारा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ इंट देना हमारा नेसेसरी है, तो ही वो कैलकुलेशन हो पाएगी, बाकी नहीं होगी। वापस से इंट ले लिया मैंने, अब वापस एक बार रन करके देखते हैं। तो इस तरह से टोटल आ जाता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों इंट का और विदाउट इंट हम जो प्रोग्राम बनाते हैं उसका कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा आपको। क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। इस तरह से जितने भी प्रोग्राम्स थे आपके, एरिया के थे, स्क्वायर फाइंड करने का था, क्यूब का था, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सारे प्रोग्राम इसी इंट बेस्ड ही है। आज एक हम थोड़ा सा नया देखते हैं, इसमें इफ करके कमांड आता है एक और। इस तरह से पाइथन कंडीशन एंड इफ स्टेटमेंट। देखो दो वेरिएबल जब भी लेते हैं हम, ए वेरिएबल दिया हमने और एक बी वेरिएबल दिया, हो सकता है कि दोनों वेरिएबल आपस में इक्वल हो सकते हैं, इक्वल कंडीशन भी हो सकती है अगर देखा जाए तो, या हो सकता है ए एंड बी इक्वल नहीं हो, नॉट का साइन लगाते हैं, यहाँ एक्सक्लेमेशन का साइन है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, वो लगा के इसको पढ़ा जाता है ए नॉट इक्वल टू बी, ऐसा इसको पढ़ा जाता है।
लेस देन में ए लेस देन बी, यानी ए की वैल्यू बी से लेस हो, या फिर ऐसा पढ़ा जा सकता है लेस देन और इक्वल टू मीन्स ए लेस देन इक्वल टू बी। इसका मीनिंग हुआ कि ए की वैल्यू बी से लेस भी हो सकती है या ए की वैल्यू बी के इक्वल भी हो सकती है। तो इसका मीनिंग हो गया लेस और इक्वल। ग्रेटर देन, ए की वैल्यू ग्रेटर हो सकती है बी से, या फिर है ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, और ऐसा बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू बी के इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। तो इसके हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे तो उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक प्रोग्राम है ये, ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर कराते हैं हम। इफ ए इक्वल टू 1, मैंने कह दिया कि जब ए की वैल्यू 1 हो तो उसको प्रिंट करना है हेलो हाउ आर यू, ऐसा प्रिंट करना है इसको जब 1 हो तो। देखो आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सर ने इक्वल टू 2 बार क्यों लिखा। 2 बार लिखने का मीनिंग है कि ए की वैल्यू जब तक 1 के इक्वल ना हो जाए, इसका मीनिंग ये हुआ कि ए जैसे ही इक्वल आता है तो इसको ऐसा प्रिंट करना है। और हम जब प्रोग्राम लिखते थे हमने ऐसा किया, जैसे मान लो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया था, वेरिएबल लेके प्रोग्राम बनाए थे। डायरेक्ट वेरिएबल लिए थे इस तरह से हमने, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, देन हमने लिया था सम इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रिंट किया था हमने सम को। इस तरह से हमने प्रोग्राम बनाया था। इसको रन करते हैं। रन करने पर इसका आउटपुट आता है ये 30। फिर इसी प्रोग्राम को हमने इनपुट वाले मेथड से किया, तो दोनों में बेनिफिट क्या है। अगर हम नॉर्मल ये प्रोग्राम बनाए ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सम ए प्लस बी एंड प्रिंट सम, अब इसमें क्या हर बार वैल्यू हम डिफरेंट नहीं दे सकते। जब भी प्रोग्राम रन करे तब हमें बार बार यहाँ चेंज करना पड़ेगा, 10 के प्लेस पे नंबर चेंज करो, बी पे नंबर चेंज करो, ये बार बार हमें चेंज करना पड़ता है। तो हम चाहें कि जब भी हम प्रोग्राम रन करें तो यूजर अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू उसमें इनपुट कर पाए, इसलिए हम इनपुट का कमांड बना करते हैं उसमें। दूसरा जैसे हम बनाते हैं वापस, जैसे हमने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, ये हमने कोटेशन मार्क में दिया है, तो कोटेशन में जो भी लिखते हो एज ए मैसेज प्रिंट होता है। तो स्क्रीन पे खाली ये लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट नंबर, और हमने इनपुट भी दिया है। इनपुट लिखा है तो जैसे प्रोग्राम रन करते हो तो आपको कर्सर ब्लिंक करता है। कर्सर ब्लिंक करने का मतलब है कि हमें वहां पे कुछ लिखना है, या हमें यानी कि हमें कुछ इनपुट करना है वहां पर। और इंट का मीनिंग है हमें वहां नंबर ही एंटर करना है, कैरेक्टर हम नहीं डाल सकते हैं, इंटीजर नंबर ही उसमें एंटर करना पड़ेगा।
जैसे केवल हम केवल इसी को रन कर रहे हैं, केवल a इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, इसको रन करते हैं। आउटपुट स्क्रीन दिख रही है क्या? सर। चलो कोई बात नहीं, उसमें इसको मैं चलाता हूँ तो इस तरह से लिखा आता है, एंटर फर्स्ट नंबर, और ये लाइन ब्लिंक करती है इस तरह से। इट मीन्स देखो, एंटर फर्स्ट नंबर आपने डाला इक्वल टू तक, तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर इक्वल टू तक, क्योंकि इसको हमने कोटेशन में लिख रखा है इसलिए ऐसा मैसेज आ रहा है। फिर यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता रहता है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ, ये आ रहा है इनपुट के कारण, जो हमने इनपुट कमांड हमने दिया है इस रीजन के कारण ये इनपुट आ रहा है। इंट इंट यहाँ दे रहा है, इंट मीन्स हमें यहाँ नंबर एंटर करना है, तो नंबर में एंटर कर देता हूँ 10, तो ये 10 ए में जाके स्टोर हो जाता है, जो हम डायरेक्ट देते थे पहले, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, तो ये इस तरह से स्टोर होगा ये पूरा कमांड देने के बाद। अब इससे बेनिफिट ये है कि नेक्स्ट टाइम कोई और इसको रन करेगा तो हम नया नंबर दे सकते हैं, फिर ऑफिस से कोई और रन करता है फिर नया नंबर दे सकते हैं, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के 2 नंबर्स का हम एडिशन निकाल सकते हैं। जो हमने a इक्वल टू 10, a इक्वल टू b इक्वल टू 20 जो दिया था, उसमें हम 2 नंबर्स का ऐड कर लिया, फिर बाद में वापस प्रोग्राम में चेंज करो, चेंज करके फिर रन करो, तो इससे अच्छा है कि आप इंट इनपुट करके वो कमांड आप दे दो, तो वो इजीली जब चाहे किसी भी वैल्यू से हम उसका सम कर सकते हैं। ये प्रोग्राम बनाया हमने, ए का इनपुट, बी का इनपुट, और सम कर लिया a प्लस बी, और प्रिंट कर लिया सम ऑफ नंबर्स और सम। सम ऑफ नंबर्स जस्ट लाइक ए मैसेज प्रिंट होगा, देन सम जो होगा वो आपके a प्लस बी का टोटल आ जाएगा। रन करते हैं हम। अब देखो बहुत ध्यान से वापस देखते हैं इसको, हमने लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर इक्वल टू, एंटर फर्स्ट नंबर इक्वल टू आ ही रहा है, यानी इक्वल टू तक हमने कोटेशन में दिया है, तो ऐसा कैसा प्रिंट हो रहा है। इक्वल टू की जगह आप कॉलन भी यूज कर सकते हो या स्पेस देके भी यूज कर सकते हो, जैसा आप चाहें वैसा लिख सकते हो कोटेशन में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या मैसेज देना है। और आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इट मीन्स हमें कुछ इनपुट करना है यहाँ से, ये इनपुट वैल्यू जो दे रखा है यहाँ हमें एंट्री करनी है। और इंट का मीनिंग है हमें नंबर्स में ही एंट्री करनी है, जो इंटीजर नंबर्स होते हैं। इंटीजर हमारे क्या होते हैं, 0 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं, और 0 से लेके -1, -2, -3 इधर भी इनफाइनाइट तक होता है। जैसे इंटीजर की आप नंबर लाइन बनाते हो, नंबर लाइन में सबसे बीच में होता है 0, 0 के राइट साइड में जाते हैं +1, +2, +3 सो ऑन, और 0 के लेफ्ट साइड में होते हैं आपके -1, -2, -3, इस तरह से इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। तो कोई भी इंटीजर नंबर आप यहाँ इनपुट कर सकते हो। तो मैंने इसमें डाल दिया मान लो 20, तो यानी फर्स्ट लाइन का वर्क कंप्लीट हो गया। ये जो फर्स्ट लाइन आपके प्रोग्राम की दिख रही है कंप्लीट हो गई। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन पर जाएगा। हम एंटर करते हैं, इसने बोला एंटर सेकंड नंबर, इसमें हमने 30 इनपुट कर दिया। जैसे ही आपका 30 हुआ एंटर करते हो तो सम में चला जाएगा यहाँ पे, और इसमें एडिशन कर लेगा। ठीक है, यहाँ हमने कुछ प्रिंट नहीं दिया है इसलिए प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन तो हो रही है। आफ्टर दैट print command, in print command we have written sum of numbers equal to in quotation mark, means again message, तो ये वापस से मैसेज है quotation mark में, तो ये मैसेज प्रिंट होगा। और कॉमे के बाद हमने दिया सम, जो भी वैल्यू हम प्रिंट करते हैं हम तो कॉमा लगा के फिर लिखते हैं मैसेज के बाद हमेशा, तो सम को हमने कॉमा लगा के फिर इसको सेपरेट करके लिखा है। इसको जैसे ही हम आगे एंटर करते हैं 30 को एंटर, तो ये सम ऑफ नंबर्स प्रिंट कर देता है। अब देखो मैं इसके ऊपर ऐसा करता हूं, फर्स्ट लाइन के लिए एक हैश साइन मैंने लगाया, राइट ए प्रोग्राम। अब मैं ऐसा शॉर्टकट में ही लिखूंगा WAP, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट
सम ऑफ टू नंबर्स। तो हैश को हम यूज करते हैं हमेशा कमेंट के लिए। ये कमेंट हो गया आपका। जब प्रोग्राम हम रन करते हैं तो ये लाइन लिखी हुई नहीं आती। देखो रन करते हैं हम, ये देखो कोई एरर भी नहीं आई है। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाओ, क्या प्रोग्राम आप बना रहे हो, तो उसका आपको हेडिंग देना है। तो आप हैश लिखने के बाद उसकी हेडिंग दे सकते हो, WAP राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स। यानी इसका मीनिंग हो गया हैश लिखने के बाद जो भी करोगे वो एक कमेंट होगा, वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। तो हर प्रोग्राम में आपको हैश करके ऐसा लिखना चाहिए, कमेंट आपको बनाना है तो। अब इसी प्रोग्राम को मैं बिना इंट के करूं, कि मैं इंट यूज ही नहीं करूं, तो वो कैसे होगा? जैसे मैं यहां से इंट हटा देता हूं, इंट के ब्रैकेट्स भी हटा देता हूं, अब देखो, अब सम करते हैं, हम रन करते हैं प्रोग्राम को। एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने एंट्री किया 10। एंटर सेकंड नंबर, मैंने एंट्री किया 20। सम क्या आ रहा है? ये सम नहीं आया है। इसने क्या किया, ऊपर का जो 10 था वो 10 का 10 प्रिंट कर दिया, और जो 20 था वो 20 का 20 प्रिंट कर लिया। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे इंट नहीं लिखा। तो इंट नहीं लिखते हैं तो पाइथन उसको स्ट्रिंग समझता है, यानी कैरेक्टर समझता है कि 10 भी एक कैरेक्टर है और 20 भी एक कैरेक्टर है, और कैरेक्टर से कैरेक्टर कभी एडिशन होता ही नहीं है, इसलिए उसने एज इट इज कैरेक्टर को प्रिंट कर दिया। तो हमें जब करनी है, सम एडिशन कुछ भी करना है, तो आपको जरूरी है कि पहले आप उसको इंटीजर भी डिफाइन करो। इंटीजर लिखना हमारा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ इंट देना हमारा नेसेसरी है, तो ही वो कैलकुलेशन हो पाएगी, बाकी नहीं होगी। वापस से इंट ले लिया मैंने, अब वापस एक बार रन करके देखते हैं। तो इस तरह से टोटल आ जाता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों, इंट का और विदाउट इंट हम जो प्रोग्राम बनाते हैं उसका कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा आपको। पाइथन कंडीशन एंड इफ स्टेटमेंट। देखो, दो वेरिएबल जब भी लेते हैं हम, ए वेरिएबल दिया हमने और एक बी वेरिएबल दिया, हो सकता है कि दोनों वेरिएबल आपस में इक्वल हो सकते हैं, इक्वल कंडीशन भी हो सकती है अगर देखा जाए तो, या हो सकता है ए एंड बी इक्वल नहीं हो, नॉट का साइन लगाते हैं, यहाँ एक्सक्लेमेशन का साइन है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, वो लगा के इसको पढ़ा जाता है ए नॉट इक्वल टू बी, ऐसा इसको पढ़ा जाता है। लेस देन में ए लेस देन बी, यानी ए की वैल्यू बी से लेस हो, या फिर ऐसा पढ़ा जा सकता है लेस देन और इक्वल टू मीन्स ए लेस देन इक्वल टू बी। इसका मीनिंग हुआ कि ए की वैल्यू बी से लेस भी हो सकती है, या ए की वैल्यू बी के इक्वल भी हो सकती है। तो इसका मीनिंग हो गया लेस और इक्वल। ग्रेटर देन, ए की वैल्यू ग्रेटर हो सकती है बी से, या फिर है ग्रेटर देन इक्वल टू, वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, और ऐसा बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू बी के इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। तो इसके हम कुछ, एक प्रोग्राम है ये, ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर कराते हैं हम। इफ ए इक्वल टू 1, मैंने कह दिया कि जब ए की वैल्यू 1 हो तो उसको प्रिंट करना है हेलो हाउ आर यू, ऐसा प्रिंट करना है इसको।
जब 1 हो तो देखो आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सर ने इक्वल टू 2 बार क्यों लिखा। 2 बार लिखने का मीनिंग है कि ए की वैल्यू जब तक 1 के इक्वल ना हो जाए, इसका मीनिंग ये हुआ कि ए जैसे ही इक्वल आता है तो इसको ऐसा प्रिंट करना है। और हम जब प्रोग्राम लिखते थे हमने ऐसा किया, जैसे मान लो ए इक्वल टू 1 लिखा, इस 1 का मतलब तो ये हो गया कि 1 ए में स्टोर हो गया। या 10 लिखा तो ए इक्वल टू 10, 10 ए में स्टोर हो जाता है। लेकिन जब a इक्वल टू 1 लिखते हैं तो a का कंपैरिजन 1 से होता है, स्टोर नहीं होता है। ठीक है, ये अपना स्टोरेज बना के नहीं रखता है इस वैल्यू का। तो हम जब भी कंपैरिजन करते हैं नंबर का कि a की वैल्यू 1 के इक्वल हो या a की वैल्यू 2 के इक्वल हो या 3 के इक्वल हो, तो हम ऐसा कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल टू यूज करते हैं। और सिंगल इक्वल टू कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन करनी हो तो सिंगल इक्वल टू यूज करते हैं। तो हम डबल इक्वल टू की बात करते हैं। नीचे कुछ कमांड्स और लिख रखे हैं मैंने, वो भी आपको दिख रहे होंगे। अभी मेरे को एक ही रन करना है, बाकी के रन नहीं करने। तो बाकी के प्रोग्राम को अब मैं क्या करूं, इसको रन नहीं करना तो मैं क्या करता हूं, ये 3 टाइम्स डबल कोटेशन मार्क लगा दो, 1 2 एंड 3। यहाँ भी लगाना है और जहाँ फिनिश हो रहा प्रोग्राम वहां भी कोटेशन 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 3 टाइम्स लगा दो। जैसे हम हैश करके लिखते थे ऊपर ही ऊपर, हैश राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर्स, जो भी क्वेश्चन हम लिखते थे हैश करके। तो हैश तो क्या करता है, सिंगल लाइन को ही करता है, कमेंट बनाता है, सिंगल लाइन को ही बनाता है। लेकिन जब 3 टाइम्स हम कोटेशन मार्क यूज करते हैं स्टार्टिंग में और लास्ट में, तो वो क्या करता है, सारी लाइन को कमेंट बना देता है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे कमेंट बन जाते हैं। ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता है, ये प्रोग्राम में इसको चेक भी नहीं करेगा। तो हमारा केवल चेक होगा ये 3 लाइंस का प्रोग्राम। इसको रन करते हैं हम। एंटर ए नंबर, मैंने डाला 1 और एंटर किया तो मैसेज क्या है, हेलो हाउ आर यू, इस तरह से आ गया। अब मैं कर देता हूँ कि नहीं, मेरे को और भी प्रिंट लेने हैं, और भी ऑप्शन चाहिए मेरे को। तो इस प्रोग्राम को हमने ऐसा बना दिया, इफ a इक्वल टू 1 तो क्या प्रिंट करना है, a इक्वल टू 2 तो क्या प्रिंट करना है, a इक्वल टू 3 तो क्या प्रिंट करना है। तो इस तरह से हमने 6 ऑप्शंस दिया। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही आपने इफ कमांड दिया a इक्वल टू 1 तो प्रिंट वाला कमांड थोड़ा सा गैप देके फिर लिखना। इधर मेरा इतना गैप है, ये ऑटोमेटिक ले लेता है कंप्यूटर में, तो जैसे ही एंटर करते हो तो इतना गैप देके ही लेता है वो प्रिंट कमांड। यानी कि इसका मीनिंग हुआ कि इफ के अंदर की और कोई कंडीशन हमने दे रखी है, सॉरी इफ कंडीशन के अंदर हमने कोई स्टेटमेंट दे रखा है प्रिंट के लिए, तो वो अंदर की ओर आता है थोड़ा सा। फिर 2 के लिए भी अंदर, 3 के लिए भी अंदर, तो ये कि सिमिलरिटी आ जाएगी प्रिंट की पूरी। ये इस तरह से स्पेस देना होता है, इंडेंटेशन, इंडेंट देना यानी इंडेंटेशन। अब हम रन करते हैं तो रन में हमें अपनी चॉइस पूछेगा कौन सा नंबर आपको एंटर करना है। तो एक बार प्रोग्राम में हम एक बार ही एंट्री कर सकते हैं क्योंकि हमने एक ही वेरिएबल लिया है। जैसे मैं वापस रन करता हूँ इसको, मैंने डाला यहाँ पर मान लो 5 और एंटर करता हूँ, मैसेज आया हैव ए नाइस डे, क्योंकि नंबर 5 में हमने डाल रखा हैव ए नाइस डे। वापस से प्रोग्राम हम रन कर लें, हमने एंटर किया 6, ये एंटर नंबर 6 है तो वहाँ बाय लिखा हुआ है तो बाय लिखा हुआ आ गया। यानी जो जो नंबर्स हमने दे रखे हैं वो हम एंटर करते हैं तो जिस नंबर में जो मैसेज है वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो हमने एक इफ कंडीशन यहाँ पे दी है, तो इसमें क्या सिंटेक्स रहता है, पहले इफ लिखते हैं, फिर वेरिएबल नेम है, आपको यहाँ इक्वल टू लिखना है या ग्रेटर देन लेस देन लिखना है,
ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना है, जो आपको लिखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अभी केवल इक्वल टू वाला कमांड लिया है, उसके बाद जो भी नंबर देना नंबर दे दिया मैंने, उसके बाद कॉलन जरूर लगाना है। इफ स्टेटमेंट में हमेशा कॉलन यूज होगा, सारे इफ में देखो कॉलन लिखा हुआ है, सारा आप चेक कर सकते हो। इफ बी ग्रेटर है ए, तो बी के प्लेस पे तो हो गया आपका 20 और ए के प्लेस पे हो गया 33, तो 20 ग्रेटर है 33 से, हो ही नहीं सकता, ग्रेटर फॉल्स है, तो इसको रीड करेगा ही नहीं, प्रिंट ही नहीं करेगा, तो वो एल्स में चला जाएगा दूसरे ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में प्रिंट करेगा ए इज ग्रेटर। मैसेज तो आप जो डालोगे वो प्रिंट हो जाएगा। आपने लिख दिया फॉल्स, फॉल्स आएगा, ट्रू है तो ट्रू। वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ प्रिंट आपको क्या कराना है, तो मैसेज आपको थोड़ा डिसाइड करके फिर आपको लिखना पड़ेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. ठीक है, ओके। No, sir. इसी प्रोग्राम को हम इनपुट से भी बना सकते हैं, इसको चाहे तो ए और बी की वैल्यू हम इनपुट करा दें, तो उससे भी आप कर सकते हैं इसको। रन करते हैं इसको। थोड़ी कंडीशन आप चाहें तो चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हो। मैं इक्वल टू दे देता हूँ यहाँ पे ए की वैल्यू डाल देता हूँ मैं 10 और बी को डाल देता हूँ 20। अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेक करते हैं हम। बी को हमने 20 एंटर किया है, तो बी की वैल्यू हो गई यहाँ पे 20, ए की वैल्यू हो गई 10। तो कंडीशन हमारी क्या है? ट्रू है। ट्रू है तो इस केस में फर्स्ट वाला प्रिंट होगा कि बी इज ग्रेटर। देखते हैं, हम एंटर करते हैं इसको, बी इज ग्रेटर देन ए, ये आ गया यहाँ पर। अब हमें इक्वल वाली भी देखते हैं, देखिए दोनों की वैल्यू सेम दे देते हैं। रन किया, 10 10, दोनों में 10 10 दिया, यानी कि b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, यानी यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो ग्रेटर तो है ही नहीं है, इक्वल तो है बट इक्वल हमने दे रखा है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो इस केस में भी आएगा b इज ग्रेटर देन a। एंटर करते हैं हम प्रोग्राम में, आउटपुट में जैसे ही एंटर किया b इज ग्रेटर देन a आ गया।